Come on, let's chant His name. Lord Krishna will be happy. Radha Rani will bless you and दोस्तों, भारत ही नहीं, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां राम नाम की गूंज देखने को मिलती है। Indian diaspora is killing us. Okay, they are. Not literally. Not literally, and maybe in a good way, but killing us in terms of competition. Okay, people are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. You've also prospered because you have an Indian diaspora who not only provide capital and talent, but also network and presence all over the world. And it's a very comprehensive and sensitive set of radio telescopes in every community, in every country, in every city. नमामीश्वरम सच्चिदानंद बता नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलूख लाब्दा वमानम परमृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदंतमो हुर्नेत्र युग्मम मजंतम करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्र रेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति पद्धम इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्या पयंतम तदीयेषु तग्नेषु भक्ते जितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। सदियों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 5 अगस्त 2022 को जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी, उसी के साथ ही राम जन्मभूमि के सैकड़ों साल के अंधेरे इतिहास का पटाक्षेप हो गया। दोस्तों, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी जानकारी भी मिली जिसे जानकर आपको आनंद के साथ गर्व भी होगा। हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। दुनिया का एक ऐसा देश है जहां भगवान राम की तस्वीर वाली करेंसी का चलन है। ये करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में से एक है। कौन सा है वो देश और क्या है करेंसी की कीमत, चलिए जानते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उनके आदर्शों का हर हिंदू पालन भी करता है। भगवान श्री राम की महानता को देश का बच्चा बच्चा जानता है। दुनिया का वो देश भारत, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया। आज वहीं भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति और दंगे हो रहे हैं। कुछ राजनेता हिंदू धर्म और सनातन को अपशब्द बोल रहे हैं। सारे शास्त्रों को अध्ययन किया। कौन कौन से? जैसे बाइबल का, थोरा का और बुद्धिस्ट वाली का। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गए। अच्छा। और वहाँ सबसे बड़ी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ मैं भगवद गीता को मिला। अच्छा। जब मैं भगवद गीता को पढ़ती थी तब मैं समझ गया, क्योंकि भगवद गीता के मतलब है ये भगवान के वाणी है। और भगवान वो साक्षात बताए कि वो कौन है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, सब कुछ भगवद गीता में है। तो जब मैं भगवद गीता को अध्ययन किया, मैं सब कुछ छोड़ दिया। ये मूल ज्ञान, ये सबसे उत्तम ज्ञान है। अच्छा। पूरा दुनिया में शास्त्रों के, क्योंकि ये भगवान के वो इनका वाणी है, इनका गीत है। जी, जी। देश में अक्सर राम राज्य की बातें होती हैं, लेकिन उस बात में श्रद्धा नहीं, राजनीति ही झलकती है। सनातन धर्म का उद्गम स्थल यानी भारत में भगवान राम को लेकर राजनीति आम बात हो गई है।
ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आप सभी को पता है कि सनातन धर्म शाश्वत है और हमेशा फलता फूलता ही रहा है। दोस्तों, भारत में राम राज्य लाने की बात हमेशा से होती आ रही है, लेकिन राम राज्य छोड़िए, उनके नाम पर गंदी राजनीति जरूर हो रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो लोग अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, वो भी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। दोस्तों, भगवान राम का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन राम नाम की मुद्रा चलती है नीदरलैंड्स और अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में जारी किया था। राम नाम की करेंसी को छापने के पीछे संस्था का उद्देश्य गरीबी मिटाना, जो कि एक महान उद्देश्य कहा जा सकता है। भगवान राम के नाम की ये करेंसी चमकदार रंगों से बनाई गई थी। 1, 5 और 10 के नोट ही छापे गए थे। इस करेंसी पर भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर छापी गई थी और लिखा था राम राज्य मुद्रा। भगवान राम के तस्वीर के अलावा इस करेंसी पर कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की तस्वीर भी छपी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के 35 से 40 शहरों में इस करेंसी को चलाया जाता था। हालांकि इन नोटों को वहां आधिकारिक मुद्रा नहीं माना गया है, बल्कि ये खास सर्कल के भीतर इस्तेमाल होती है। लेकिन ये दोनों देश अमेरिका और नीदरलैंड में चलन में है। अमेरिका के एक स्टेट आयोवा की एक सोसाइटी के भीतर राम मुद्रा चलती है। यहाँ अमेरिकन इंडियंस जनजाति के आयवे के लोग रहते हैं। अमेरिका की सोसाइटी के लोग महर्षि महेश योगी को मानते हैं। महर्षि वैदिक सिटी में बसे उनके अनुयायी कामों के बदले में इस मुद्रा में लेन देन करते हैं। साल 2002 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नामक एक संस्था ने इस मुद्रा को जारी किया और समर्थकों में बांटा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं राम मुद्रा की कीमत। एक राम मुद्रा का मूल्य 10 अमेरिकी डॉलर तय किया गया था। इस तरह के 3 नोटों का मुद्रण हुआ था। जिस नोट पर एक राम, उसका मूल्य $10, जिस पर 2 उसकी कीमत $20 और जिस पर राम की 3 तस्वीरें छपी हुई हों उसकी कीमत $20 अमेरिकी डॉलर के बराबर आंकी गई थी। आश्रम के भीतर सदस्य इसका इस्तेमाल आपस में करते थे। आश्रम से बाहर जाने पर राम मुद्रा के मूल्य के बराबर डॉलर ले लेते थे। दोस्तों, जहां एक ओर अपने देश में भगवान श्री राम के नाम पर राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कई लोग तो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। उनके लिए ये शर्म की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी में से एक अमेरिका और नीदरलैंड में श्री राम के नाम की करेंसी चलन में है। दोस्तों, आइए जानते हैं महर्षि महेश योगी के बारे में। महर्षि महेश योगी का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उन्होंने प्रयागराज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने विदेश में अपना प्रचार प्रसार किया था। खासकर उनका मेडिटेशन विदेश में काफी लोकप्रिय है। एक समय था जब महर्षि महेश योगी के अनुयायियों की संख्या 60 लाख से ज्यादा थी। अमेरिका का मशहूर इंग्लिश बैंड द बीटल्स भी एक समय महेश योगी का अनुयायी रहा। वो खुद चलकर उनके आश्रम, जो कि ऋषिकेश में था, वहां आए थे और वो उनके शिष्य बने। उस वक्त राम मुद्रा को एक बॉन्ड की तरह बेचा गया था। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में नीदरलैंड में करीब 100 दुकानों, 30 गांवों और शहर के कुछ हिस्सों में राम मुद्रा चलती थी। उस वक्त डच सेंट्रल बैंक ने कहा था कि वो राम मुद्रा पर नजर बनाए हुए है। उन्हें विश्वास है कि महर्षि महेश योगी की संस्था क्लोज ग्रुप में ही इस करेंसी का इस्तेमाल करेगी और कानून से बाहर जाकर कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन उनके शिष्यों की सूची में
हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा भी थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आप परिवारवादी कहते हैं, तो भगवान राम कौन थे? महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े होकर जहां हे राम लिखा है, उस राम को काल्पनिक कहने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध खड़े होने वाले, श्री राम मंदिर के विरुद्ध जिनके नेता वकील का चोला ओढ़ के खड़े होते थे, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, कम से कम राम की याद तो आई।